नीति आयोग जारी कीनो भारतरो भू संस्थानिक ऊर्जा मानचित्र एंड्रे जरिए ऊर्जा उत्पादन और वितरण नेटवर्क री पिछाण करवो हो सकेला आसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारा न्यारा महकमा में भर्ती ने ले लीना खास फैसला। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा विवाद खातर बनाई जावेला समिति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे साधो निशानो। कयो कांग्रेस रा विधायक भी राज्य सरकार री जनविरोधी कार्यशैली सु है नाराज। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि प्रदेश में 20 अक्टूबर से चलाया जावेला डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान। चिकित्सा अधिकारियों ने इन बाबत दिया निर्देश। और आज आखा देश और प्रदेश में उत्साह साथे मनाया जा रहा है ईद मिलाद उन नबी रो पर्व। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बधाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी दी प्रदेश लोगों ने मुबारकबाद। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। नीति आयोग सोमवार ने भारत रो भू संस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी कीनो। यह मानचित्र देश रा सगला ऊर्जा संसाधनारी एक संग्रहण तस्वीर दिखावे है। इनके जरिए देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण रा सगला प्राथमिक और द्वैतयिक संसाधना और वनारा परिवहन संचरण री पिछाण करवो आसान हो जावेला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर के सिवन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के साथ भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जोधपुर में खबर नवीसासु बतलाता था कहो कि प्रदेश में उर्वरक री कोई कमी नहीं आने दी जावेला। वना कहो कि केंद्र सरकार काश्तकारा खातर डीएपी री सब्सिडी 1200 रुपया सु बढ़ाकर 1650 रुपया कर दी है। फर्टिलाइजर की कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले सीजन में भी डीएपी के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गए थे, इसलिए एक बैग की कीमत 1700 से 2400 हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान को 1200 रुपए में ही मिलना चाहिए, इसलिए एक बैग पर 1200 रुपए की सब्सिडी दी गई। इस सीजन में फिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल में अब 1200 के स्थान पर 1650 रुपया प्रति बैग सब्सिडी देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारा न्यारा महकमा में भर्ती ने लेर दो खास फैसला कीना है। अब भर्तिया में शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवाद ने निपटाबा खातर समिति बनाई जावेला और महकमा में खाली पदा माथे और नुआ पदा माथे नियमित रूप से भर्ती करी जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि आखा देश में डीएपी उर्वरक री कमी है। डीएपी री आपूर्ति केवल भारत सरकार का निसु करी जावे है। एडे बगत में राज्य सरकार का निसु केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय सु लगातार संपर्क कर अक्टूबर महीना में 1,10,000 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराबा खातर अर्ज करी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शेरगढ़ री विधायक मीना कंवर रिश्तेदार रो चालान काटवा परा विधायक उनरा पति रे साथे थाना में धरना माथे बैठवा परा कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्यो है। वना कहो कि कांग्रेस रा विधायक भी राज्य सरकार रे जनविरोधी कार्यशैली सु नाराज है। शेरगढ़ के विधायक और उनके पति कल थाने में धरना देके बैठे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि उनकी बात कितनी जायज और कितनी नाजायज है, ये अलग बात है। पर किसी सत्ताधारी दल का विधायक अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ जाए अपनी सरकार के शासन में, तो मेरा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी धरने पर कब बैठेंगे? क्योंकि राजस्थान में इस तरीके से लेकर अपराध के इतने सारे मसले हैं जिनका समाधान नहीं हुआ। तो ये राजस्थान की सरकार की कांग्रेस पार्टी की एक वानगी है। कभी भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं, कभी
दीपेंद्र सिंह जी मंथली की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर राजस्थान की जो गवर्नेंस है और जिसके बारे में राजस्थान की जनता को तो पहले से इल्म था कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे ये बात तय हो गई कि राजस्थान की सरकार का इकबाल खत्म हो गया और इसलिए जब कोई उनका विधायक किसी भी बात के लिए धरने पर बैठता है तो शायद उस पार्टी को और सरकार को सोचना तो पड़ेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई रो बरस 2021-22 री 10वीं और 12वीं कक्षा खातर पहला टर्म री बोर्ड परीक्षा मारो परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दियो गयो है। बोर्ड रा कार्यक्रम मुजब 10वीं री टर्म परीक्षा 30 नवंबर जबकि 12वीं कक्षा री टर्म परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू वहेला। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो है कि मौसमी बीमारियां और खास तौर से डेंगू माथे आकस करवा खातर प्रदेश में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलायो जावेला। आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए चिकित्सा महकमा अधिकारी रे साथे राखी गई समीक्षा बैठक में वणा यह बात कही। इन मौके वणा प्रदेश रा सगला जिला में नियंत्रण कक्ष बनावारा निर्देश भी दिया। हर साल ये डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये बीमारियां हर साल मौसम के हिसाब से आती है। अभी हमने कहा है कि 20 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में पूरे राजस्थान में डेंगू के खिलाफ और मौसमी बीमारियों के खिलाफ विशेष अभियान विभाग के द्वारा चलाया जाए। उसके अलावा सभी जिलों में और स्टेट लेवल पे 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करे, रैपिड रिस्पांस टीम की गठन की जाए उसका। और इसके अलावा जिन जगह पे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, उनके मरीज पाए जाएं, उनके आसपास के 50 घरों में टारगेटेड रूप से एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ की जाए। मैं प्रदेश की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी ज़्यादा समय तक पानी ठहरा हुआ है उसमें लार्वा डेवलप होता है, और लार्वा डेवलप होता है तो ये डेंगू की हम चपेट में आते हैं। इसलिए अपने कूलर है, कोई टायर में पानी, क्योंकि बारिश भी अभी तक हो रही है, जो ठहरा हुआ पानी है उस पे कम से कम उसको निकाल दें। लोगों को जागरूक करने का अभियान चले। देश में चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तई 99 करोड़ से 72 लोगों ने टीका लगाया जा चुका है। दूजी कानी लाडला 24 घंटा में देश में कोरोना रा 13,000 नवा मामला सामू आया है। देश कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोरोना टीके की कुल 99 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर ने मनायो जावे है। एनी कड़ी में काल जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो का निसो एक कार्यक्रम रखो गयो। कार्यक्रम में विश्व मानका रा उद्देश्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था रा मानकीकरण रा महत्व बाबत जानकारी दी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसके लिए इंडिया काफ़ी अग्रणी रोल प्ले कर रहा है और मुझे खुशी है कि हमारी मिनिस्ट्री भी उसमें एक अहम पार्टनर है। स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को वेस्ट लैंड है उसको कल्टिवेबल लैंड बनाने का टारगेट दिया है और ये इंडिया इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। स्पेशली ये बहुत अहम मुद्दा होगा अभी आगे आने वाले समय में। और जिन लोगों ने भी मानक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई उसके बेसिस पे इसको उनको सबको याद किया जाता है। टेक्नोक्रेट्स हैं और जिन लोगों ने इसमें ये ISO, IEC और ITU जो 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक कॉमन मैसेज आता है सभी के लिए और उनको हम पढ़ करके आम जनता को उनके बारे में बताते हैं। मैं उसे टेक्नोक्रेट्स को जो ये विश्व मानक दिवस है उसका महत्व को समझाते हैं। और सबका साथ सबका विकास। पंचायत राज चुनाव रा पहला चरण खातर अलवर जिला में 5 पंचायत समितियां रा 115 वार्ड पार्षदों चुनाव वेला 20 अक्टूबर ने होबा वाला इन चुनाव खातर आज मतदान दल रवाना कर दिया गया है। इन मौके जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया मतदान दल ने जरूरी दिशा निर्देश दीना।
मतदान दलों को मतदान सामग्री ईवीएम लिफाफे उपलब्ध करवा दिए हैं और अंतिम जो प्रशिक्षण है इनका आज बहुत अच्छे से हमारे अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। हमारे डिप्टीडीओ और दूसरे अधिकारी भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अगर कोई मतदान दल के किसी कार्मिक की कोई समस्या है उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। अलवर पुलिस जिले की दूसरी और तीसरे चरण में जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं वो दूसरे और तीसरे चरण में हैं। आज पहले चरण की मतदान दल जो हैं वो रवाना हुए हैं बाबू शोभाराम कॉलेज से। कल मैं और कलेक्टर साहब पूरा विजिट करके भी आए थे और अलवर पुलिस ज़िले में विभिन्न चरणों में जो 2 चरण हैं उनमें जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं उसमें लगभग 5000 के आसपास का जाब्ता पोलिंग बूथों पे, मोबाइल पार्टीज़ पे, क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स पे, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के साथ लगाया गया है। धौलपुर में भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पहला चरण चुनाव खातर आज मतदान दल रवाना हुआ। इनसु पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल मतदान दल ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। रवाना किया गया है, सभी उनको सामान वगैरह दिया गया है, पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। और इसी के अलावा जो है ईवीएम के और जो मतदान कार्मिकों की उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पुलिस का जो जाब्ता है पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराया गया। जोनल मजिस्ट्रेट्स और एरिया मजिस्ट्रेट भी लगाए गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष और भय रहित वातावरण में चुनाव का संपादन होगा। आज आखा देश में ईद मिलादुन्नबी उत्साह रे साथे मनाई जा रही है। यह उत्सव पैगंबर मोहम्मद साहब रा जन्मदिन रा उपलक्ष्य में मनायो जावे है। गणकरी ठोरा माथे कोविड-19 री करड़ाई रे मद्देनजर जुलूस काढ़वा माथे पाबंदी लगाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन मौके लोगों ने बधाई दीनी है। पूरे देश में ईद मिलाद उन नबी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पैगंबर का जन्मदिन इस्लामिक माह रबीउल अव्वल के 12वें दिन पड़ता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की बधाई दी। अधिकांश स्थानों पर कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर बड़े पैमाने पर मिलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हालांकि कोविड मानदंडों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिलाद महफिल्स और सीरत मजलिस के आयोजन होंगे। वहीं ईद मिलादुल नबी के मौके पर मुंबई में भी जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। मुंबई शहर और उपनगर में सिर्फ एक जुलूस को अनुमति दी गई है। इन जुलूसों के लिए मुंबई पुलिस से पूर्वानुमति लेनी होगी और जुलूस में सिर्फ 5 ट्रक शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक में 5 लोगों के सवार होने की ही अनुमति होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद मिलाद उल नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलाद उल नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूं। आइए हम सब पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने हेतु कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं, चारों ओर शांति, समृद्धि, दया और भाईचारे के गुण हमेशा कायम रहें। ईद मुबारक। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ईद मिलाद उन नबी रे मौके प्रदेश लोगों ने मुबारकबाद देता थका कहो है कि यह दिन शांति, भाईचारा और अमन रो पैगाम देवे है। वना कहो कि पैगंबर मोहम्मद साहब आपरो जीवन गरीब लोगों री भलाई खातर समर्पित की न है। पैगंबर मोहम्मद साहब री पैदाइश रे मौके आज ईद मिलादुन नबी रो पर्व आखा प्रदेश में हरक ने उल्लास रे साथे मनाई जा रह्यो है। इन मौके घरा में नातरी महफिल रो दौर चाल रह्यो है। जयपुर स्थित जामा मस्जिद रा सदर नईमुद्दीन कुरैशी बतायो कि मोहम्मद साहब शांति, अमन और भाईचारा रो पैगाम दियो हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाया जाता है उस दिन। उलमाए इकराम के अंदर ये बात है कि ये साबित नहीं होती कि आप 12 रबीउल अव्वल को ही आपकी पैदाइश हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो दिन पीर का दिन था, सोमवार, मंडे था। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत है तो आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और हमें सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी अक़ीदत यही है कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें, अमन व अमान कायम करें। इस मुबारक दिन पर पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए दुआ करें
आपसी भाईचारा और मोहब्बत के लिए दुआ करें। जो वबा फैली हुई है कोरोना, इसको दुनिया से ख़त्म करने की दुआ करें। यही सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जोधपुर में भी ईद मिलादुन्नबी रे मौके के ठोरा माथे सजावट करी गई। जालोरी गेट स्थित बड़ी दरगाह में कोरोना गाइडलाइन री पालना करता थका देश और प्रदेश में अमन चैन और भाईचारा खातर दुआएं मांगी गई। तमाम हमारे हिंदी भाइयों को ये हम अमन का पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से देंगे। अमन और शांति हमारे मुल्क में बनाए रखें। अमन और शांति जो हमारे मुल्क की ताकत है, क़ुव्वत है। इंशाअल्लाह हम यकीन समझते हैं कि हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस पाक सबक पर और इस पाक समझो के इस पाठ पर हम पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई भी जालिम हमारे मुल्क की तरफ कोई इशारा जुल्म का हरगिज़ उठा नहीं सकता है, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। हम दुआ करते हैं। आज ईद मिलादुन्नबी का पाकीज़ा दिन है। इस दिन को 570 ईस्वी में 22 अप्रैल को मक्के मुकरमा में पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप छोटे पैमाने पे मस्जिदों में अपना प्रोग्राम करें। लॉकडाउन का जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैगाम मिला है उसकी पूरी हम पालना करें। मास्क लगा करके आप जलसा करें। जुलूस वगैरह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमारे जोधपुर के अंदर भी जुलूस नहीं निकल रहा है। ईद मिलादुन्नबी रे मौके दोसा स्थित सदर चौक सो जमाल शाह बाबरी दरगाह ताईं जुलूस काढ़ियो गयो। धर्मगुरु अब्दुल लतीफ़ बतायो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब री याद में ईद मिलादुन्नबी रो त्योहार मनाए जावे है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है इस्लाम में। आज इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस भी है और विसाल का दिन भी, मतलब आपको दुनिया में आने का दिन भी है और दुनिया से जाने का दिन भी है। और मोहम्मद साहब जो थे वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे। हर क्षेत्र में उन्होंने वो कार्य किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनके जन्म के वक्त अरब देशों में बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन आपने महिला उत्थान के लिए कार्य किया। जयपुर जिला रा कोटखावदा कस्बा में नेहरू युवा केंद्र कानी सु स्वच्छता कार्यक्रम रखो गयो। इन बगत कार्यकर्ताओं सामुदायिक भवन की सफाई कर लोगों ने स्वच्छता बाबत जागरूक किया। राजनीतिक आजादी ही नहीं, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सोमवार ने दौसा जिला में सिकराय पंचायत समिति री बैरावंडा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर रो अवलोकन किया। इन बगत वना अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इन दौरान दौसा जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, अध्यक्ष शिवराम मीणा, जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहा। अलवर में अरावली बिहार थाना पुलिस मध्य प्रदेश रा मुरैना सु 30,000 इनामी बदमाश ने गिरफ्तार की है। अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी री हत्यारा मामला में फरार चाल रहो हो। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बतायो कि आरोपी आपरो नाम बदल मुरैना में रह रहो हो। कि मुरैना ज़िले से एक 30,000 का इनामी रामकिशोर उर्फ कल्लू के नाम से जारी हुआ था इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु। जो हमें नॉलेज में आया कि हमारे शालीमार बाग इलाके में नाम बदल के अलवर के कई हिस्सों में रहना उसने शुरू किया है। ये व्यक्ति फायरिंग और 302 के मामले में वांछित था मुरैना से, और एक सरकारी कर्मचारी पर फायरिंग करके उसके मर्डर करने का आरोप भी इसके ऊपर लगा हुआ था, जो प्रमाणित था मुरैना ज़िले मध्य प्रदेश से। जैसे ये सूचना हमको मिली तो इंस्पेक्टर ज़हीर और उनकी टीम ने जो है दबिश देकर इनको वहाँ से उठाया, और अब मुरैना ज़िले में हम सूचित कर चुके हैं। वो पुलिस आके इनको जल्दी यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएगी। लाला 2 दिना सु सक्रिय बन्यो हुयो बिरखारो तंत्रो असर अब खत्म हो चुक्यो है। मौसम महकमा मुताबिक आवता 4 दिन ताई मौसम सूखो बन्यो रहेला।
मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 23 और 24 अक्टूबर ने एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवेला जिनरा असर से राज्य के इलाका में बिरखा होबारी संभावना है। पिछले 2-3 दिनों से बने राजस्थान के ऊपर एक सक्रिय तंत्र का प्रभाव आज से समाप्त हो चुका है। अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, आसमान में धूप खिली रहेगी। इसके अलावा 23-24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इस सिस्टम का असर नॉर्थ वेस्ट राजस्थान यानी बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में देखने को मिलेगा। यानी 23 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को बीकानेर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। और कोरोना से बचना है तो टीको लगाना जरूरी है। आओ मां के साथ थे भी शामिल हो जाओ कोरोना रा एण जन जागरण अभियान में। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। नीति आयोग जारी किनो भारत रो भू संस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। इन जरिए ऊर्जा उत्पादन और वितरण रा नेटवर्क री पिछाण करवो हो सकेला आसान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारा न्यारा महकमा में भर्ती ने ले लीना खास फैसला। शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवाद खातर बनाई जावेला समिति।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे साध्यो निशानो। कहो कांग्रेसना विधायक भी राज्य सरकार ने जनविरोधी कार्यशैली शू है नाराज। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि प्रदेश में 20 अक्टूबर शू चलायो जावेला डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान। चिकित्सा अधिकारियों ने इन बाबत दिया निर्देश। आज आखा देश और प्रदेश में उत्साह साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी रो पर्व। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बधाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी दी प्रदेश लोगों ने मुबारकबाद। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।